हेलो बच्चों, आज हम अपने लास्ट लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे। अभी मैंने क्या किया था, आरसी और एलआर सर्किट की बात की थी फॉर एसी करंट्स। अब मैं तीनों को इकट्ठा कर रहा हूं, एलसीआर सर्किट्स की बात कर रहा हूं। तो मुझे आज निकालना है फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, और यू कैन से करंट एंड वोल्टेज, एक ही बात है इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सपोज कर लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है मैंने, ये एक इंडक्टेंस लगाया हुआ है और एक ये कैपेसिटेंस लगाया हुआ है। किसके क्रॉस? अल्टरनेटिंग ईएमएफ के क्रॉस, या एक सोर्स जिसकी ईएमएफ अल्टरनेटिवली वेरी करती है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। राइट। अब मुझे यहां बताना है कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा या कोई यू कैन से लीड एंड लैगिंग नहीं होगी, सेम फेज में। वो सब बातें मुझे करनी है। कैसे पढ़कर आए हैं? यही बताया कि मान लो किसी इंस्टेंट के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आप प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हो, जैसे हम पढ़कर आए हैं कि अगर आप रेजिस्टेंस के क्रॉस बात करोगे, वहीं पर आपका करंट होगा और वहीं पर आपका रेजिस्टेंस होगा, सेम फेज में होते हैं दोनों। फिर आप बात करते हो कैपेसिटर की। आपने कहा था कैपेसिटर के कि अगर अकेले कैपेसिटर की बात की थी तो मैंने कहा था ये कहां होता है करंट जो आपका, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं। जो करंट आपका क्या होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर आगे होता है, इन केस ऑफ इंडक्टर पीछे होता है। ये सारी बातें मैंने, अब जो पहले मैंने इंडिविजुअली बात की थी लास्ट लेक्चर में, आइदर दीज टू थे और दीज टू थे, आज तीनों इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ा सा याद हो, मैंने कहा था ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। कुछ याद आ रहा हो? यही बातें पढ़कर आया हूं सारा। मैंने कहा कि चलो नेट इफेक्ट इसका ऊपर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका जो नेट अगर ये माइनस करूंगा तो ये देखो यहां रह जाएगा। अगर मैं इसको प्लॉट, ये ऐसे लाइन प्लॉट करूंगा, सो दिस विल बी 1/CA ओमेगा माइनस एल ओमेगा। मैंने वेक्टर माइनस कर लिया ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसको छोटा दिखाया जान के, अभी बात करूंगा मैं, छोटे बड़े की सारी बातें करूंगा, ऊपर वाले को बड़ा दिखाया, तो ये नेट वेक्टर आ जाएगा यहां तक, ये नेट वेक्टर आ गया, और इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो ये आ गया, दैट इज फाई बन गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? What will be tangent phi? That will be perpendicular upon base, that is 1/C omega minus L omega divided by R। मेरी फिगर के अकॉर्डिंग ये आ रहा है भाई, मेरी फिगर के अकॉर्डिंग ये आ रहा है भाई। कोई डाउट हो? What will be this diagonal क्या हो जाएगा बच्चा जी? तो Z is equal to 1/C ओमेगा माइनस L ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपका इंपेडेंस ऑफ सर्किट आ जाएगा। ठीक है जी, मेरे को इंपेडेंस भी पता लग गया और मुझे आपका फाई भी पता लग गया। अब जो बात सुनने वाली है, अब मुझे ये क्या दिया हुआ है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ दी हुई है। व्हाट विल बी माई आई नॉट, क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड होता है, ये मुझे पता है। सो व्हाट विल बी माय करंट इक्वेशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। चेक कर लो भाई, आगे जा रही है प्लस फाई। लेकिन मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने ये माना है ऊपर वाली एक्सिस बड़ी है। अब मुझे नहीं पता बड़ी है छोटी है वो, क्योंकि ना तो मुझे कैपेसिटर दिया ना मुझे इंडक्टर, हो तो न्यूमेरिकल में जाके चेक करूंगा, और अगर मुझे यहां चेक करना तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब लिखना पड़ेगा मुझे, इसके लिए स्पेशल केसेस करने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, स्पेशल केसेस करने पड़ेंगे। इफ 1/C ओमेगा ग्रेटर देन L ओमेगा, तो फैक्टर क्या होगा, वो 1/C ओमेगा माइनस L ओमेगा क्या आ जाएगा, विल बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव होगा तो कॉन्सिक्वेंटली फाई विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आपका सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, मींस कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग है। अब ये दो आगे, ये इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका तो ये तो बेचारा सीधा सीधा बताता है, मैं तो भी रेजिस्टेंस हूं। अब ये दोनों क्या है, ये
एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर लो। अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तब करंट आपका लीड करेगा, आगे चलेगा। इफ 1/c ओमेगा लेस देन एल ओमेगा, तब क्या हो जाएगा 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा विल बी नेगेटिव, और फाई क्या होगा आपका नेगेटिव। उस केस में क्या होगा, आपका जो करंट है वो लैग बिहाइंड करेगा ईएमएफ से बाय फाई। थर्ड केस, इफ 1/c ओमेगा इज इक्वल टू एल ओमेगा, देन क्या हो जाएगा 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा इज इक्वल टू 0। उस समय फाई क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली फाई इज इक्वल टू 0। उस समय इनके अक्रॉस, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी सेम फेज में था वो, इनके अक्रॉस कोई फेज, मतलब फेज डिफरेंस नहीं होगा करंट का कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये तो बेसिक रूल है, बेसिक रूल। अब कुछ बुक्स में एक और तरीके से लिखा है, मैं वो भी करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं वो भी करता हूं। अभी पहले तो मैंने कहा जो मेरा बेसिक रूल तो ये कहता है, भाई मैं चाहता इसको बड़ा कर सकता था, फिर मैं यहां लिखता, फिर मैं करता एल ओमेगा माइनस, तो मुझे नीचे बनाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिगर को हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही बनाना अच्छा लगता है। तो यहां मैंने ये मान लिया है, अभी मैंने इसको ऊपर वाले को बड़ा मान लिया, लेकिन मुझे नहीं पता क्या बड़ा था क्या छोटा था, फिर मैंने लिखा है अगर ये लार्जर है तो तभी फाई पॉजिटिव आएगा आपका, अगर ये छोटा हो जाएगा तो नेचुरल कि वो एल ओमेगा बड़ा होगा तो फिगर आपके सारी नीचे बनेगी, अगर दोनों बराबर होंगे तो ये बनेगा जेड आपका। कोई डाउट हो, पहले इसके अंदर कोई डाउट हो। अब मैंने बताया आपको, हर क्वेश्चन में बताया कि अगर मुझे साथ में क्या दिया हो, अगर मुझे करंट दिया और वोल्टेज का फेज निकालना हो, तो हर फिगर में मैंने आपको बताया है। इसको रब कर दूं बच्चा जी, देख लो, यहां मुझे वोल्टेज दी थी, मुझे करंट का फेज बताना था। अब मुझे क्या, मैं फिगर बनाता हूं, पहले मैं फिगर बनाता हूं, यही आपका आई है और यही आपका VRO है। अब मैं वोल्टेज वाइज बात करूंगा, क्यों, ये आपने जो वोल्टेज दी है इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस मैक्सिमम कितना, ये वाला है। अगर मैं बात कर रहा हूं इंडक्टेंस की, तो उसमें क्या होता है, आप देखो करंट इंडक्टेंस में क्या होता है, 90 के फेज से आगे होता है, मींस सॉरी पीछे होता है, मींस वोल्टेज आगे होती है। सो दिस विल बी योर VLO, और नीचे को क्या बनेगा आपका VCO। आपकी बुक में ऐसे काम किया, मैं बिल्कुल ठीक काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन मैंने कहा लेकिन फिर यहां क्या है, मुझे करंट दिया हुआ, वोल्टेज का फेज बता रहा हूं मैं। इस फिगर के अंदर वोल्टेज दी हुई है, करंट का फेज बता रहा हूं कि करंट आगे होगा पीछे होगा। यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ वोल्टेज का, क्योंकि देखो डायग्राम किसकी बनेगी, एक चीज दी हुई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड का फेज क्या है। यहां मुझे वोल्टेज दी हुई है, करंट का फेज बता रहा हूं, करंट किस फेज में वोल्टेज से आगे पीछे होगा। यहां मुझे क्या है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज का फेज बता रहा हूं। अब थोड़ा सा आराम से सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहां पर भी मान लूं कि मेरा ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा था, तो एंगल नीचे बनेगा। जब एंगल नीचे बनेगा तो करंट पीछे चला गया, चेक कर लो भी, वोल्टेज कहां चली गई, आगे चली गई। यहां पर भी चेक कर लो, दोनों चीजों में से, क्योंकि यहां आपको क्या दिया हुआ, करंट का फेज दिया हुआ है, वोल्टेज आपकी यहां आ गई है, तो वोल्टेज से करंट आ गई है। अगर यहां वही चीज मैं यहां मानूंगा तो यहां मेरा एंगल ऐसे बनेगा, ये देखो जरा, दिस विल बी फाई। ये किसका फेज आ रहा है, अब किसका फेज आ रहा है बच्चा जी, ये वोल्टेज का फेज आ रहा है, वोल्टेज का फेज आ रहा है। वोल्टेज कहां है, पीछे है, करंट कहां है, आगे है, चेक कर लो एग्जैक्टली। तो फिर जब मैं इस तरह से बात करता हूं तो मैं पॉजिटिव सेंस में दिखाने के लिए मैं कहता हूं मेरा मान लो सर्किट इंडक्टर डोमिनेटिंग है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव सेंस में बात करना अच्छा लगता है। फिर वहां आपकी बुक में ऐसे काम किया हुआ है कि दैट इज इंडक्टर डोमिनेटिंग, आपने इसको बड़ा माना हुआ है, इसको छोटा माना हुआ है। द थिंग इज कि मुझे क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है। अगर मुझे उसने कहा कि ईएमएफ है, करंट का फेज बताओ, तो मुझे डायग्राम ये प्लॉट करनी चाहिए। अगर मुझे वो कहता है कि मैंने आपको करंट दे दिया है, वोल्टेज का फेज बताओ, तो मुझे डायग्राम ये प्लॉट करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल। अब
हम जो अमूनन यू कैन से ओवरसाइट कर जाते हैं चीजों को, हम क्या करते हैं, इसको ये थोड़ा सा रब कर सकते हो क्योंकि रिजल्ट सारे वही आएंगे यहां से भी। तो जब आप बनाओगे तो ये सारा वी आर उसके, अब इनको थोड़ा सा, इनको स्पेशल केसेस रब कर लेता हूं मैं, आपको इक्वेशन डिराइव करके दिखा देता हूं यहां से, स्पेशल केसेस तो आपके बन जाएंगे। तो लो जी, मैं आपको पॉजिटिव सेंस में बात करके दिखाऊंगा सारी। मैंने कहा कि भाई मेरा वीएल बड़ा है, मान लो ये मेरा वीएल बड़ा हो गया, ये मेरा वीएल बड़ा हो गया, ये एंगल क्या बन गया मेरा, ये एंगल फाई बन गया। दिस विल बी माई VLO माइनस VCO। ठीक हो गया बच्चा जी, मैंने VL को बड़ा बना लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, दैट इज VL। व्हाट इज टेंजेंट फाई, चेक करना जरा आराम से भाई, क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस, तो VLO माइनस VCO अपॉन VRO। VRO मीन्स पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VLO बोलते हैं लेकिन नॉट होता है ये, पीक वैल्यू अक्रॉस दिस। तो व्हाट इज माई टेंजेंट फाई, that will be, what is V naught, I naught XL I naught XC by I naught R। तो टेंजेंट फाई क्या बन जाएगा बच्चा जी, XL माइनस XC by R इज इक्वल टू L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा अपॉन R। यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। सबसे पहले तो इसी का फेज बताते हैं। आपने कहा मेरी वोल्टेज ये है भाई, मेरी वोल्टेज ये है, दिस इज माई वोल्टेज का फेज आया अभी है, और करंट का फेज अलोंग, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को हेल्पफुल मान लेते हैं, रेजिस्टेंस में से करंट और ईएमएफ का फेज सेम होता है, ये करंट का फेज है। तो वोल्टेज कहां गई भाई आपकी, आगे चली गई, या करंट पीछे रह गया। तो यहां अगर इंडक्टेंस डोमिनेट तो करंट नीचे बना था मेरा, तो करंट पीछे रह गया था, चेक कर लो। यहां पर भी वोल्टेज आगे चली गई या करंट पीछे रह गया, ठीक हो गया। अब आराम से बात करते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इस सर्किट की ही बात करते हैं और हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, चेक कर लेना 90% आप ऐसे काम कर देते हो, ये एक्सएल है, ये एक्सी है, ये आर है, इससे सारा काम चलाते हो आप, ये एक्सएल, ये एक्सी, ये आर। या तो यहां पर अब मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये गलत है बिल्कुल, रेजिस्टेंस के हिसाब से ऊपर एक्ससी है, नीचे एक्सएल है। हम क्या करते हैं, इसी फिगर को ध्यान में रख के, इसी फिगर को, क्योंकि मेरी बुक में ये वाली फिगर से काम किया हुआ है सारा, मेरी बुक में इस फिगर से, तो मैं क्या सोचता हूं, दिस इज VL माइनस VC नॉट XL माइनस XC। जब मुझे ये फिगर बनानी है, आई कैन नॉट ओमिट I नॉट यहां से, तो मुझे पहले ये पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद नो डाउट सॉल्व करके यही आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, टेक्निकली गलत है, टेक्निकली ये सिस्टम है, क्योंकि जब मैंने रेजिस्टेंस की बात की, ये नाउ योर रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफ योर रेजिस्टर। तो जब मैं रेजिस्टेंस की वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं, ऊपर मेरा एक्ससी है, नीचे मेरा एक्ससी, और मैं ये गलती अमूमन करता हूं, इसके ऊपर एक्सएल नीचे एक्ससी बनाया और काम, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने कहा मैं टेक्निकली बातें कर रहा हूं, ये मेरी करंट का फेज है कि ये करंट था, अब करंट यहां होगा, अब करंट यहां होगा। ये मेरा वोल्टेज की फेजर डायग्राम है, वो मेरी करंट की फेजर डायग्राम है। करंट की फेजर डायग्राम में मैंने रेजिस्टेंस को के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, यहां मैंने वोल्टेज के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है। और अगर मैंने इसका क्योंकि इसका नटशेल क्या, मैंने कहा आई नोट काट दिया सारे में से, लेकिन आई नोट काट तो दिया मैंने, क्या बन गया, वो रेजिस्टेंस बन गया। तो टेक्निकली ये गलत है, रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यहां आई लिखोगे, उसके हिसाब से फेज बताओगे वोल्टेज का, कोई भी नहीं है। लेकिन टेक्निकली ये गलत है, टेक्निकली ये गलत है। टेक्निकली रेजिस्टेंस वाइज ये मेरी फेजर डायग्राम है, वोल्टेज वाइज तो अगर वोल्टेज वाली यूज करनी है तो मुझे पूरे स्टेप लिखने चाहिए। लेकिन अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, वहां तो शॉर्टकट चलेंगे। लेकिन अगर आप सपोज आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो घर आके ये मत बोलना मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करोगे और वहां आपने ये बना लिया अगर, टेक्निकली गलत है। तो वन शुड बी क्लियर कि मुझे काम कैसे करना है। और हम ये गलती हर तरह से करते हैं, ये गलती यू कैन से, ये गलती हो ही जाती है हमसे। हम शॉर्टकट की याद रखते हैं कि अब क्योंकि हमें क्या पता लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये समझ आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेज वोल्टेज का बनाओ या करंट का, एक्सएल एक्सिस से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब हम आईआईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं ठीक कर आया हूं,
घर आके चेक करोगे नंबर मेरे आए नहीं, आपको पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। दिस इज स्मॉल लिटिल थिंग्स जो आपकी यू कैन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी को क्लैरिफाई करेंगे कि आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों डायग्राम के अंदर है। जेईई मेन में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट लगाओ, शॉर्टकट लगेंगे सारे एक्सेल एक्सी वाले यहीं से लग जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको आईआईटी में आ गया, सब्जेक्टिव की फॉर्म में आ गया, वो करना है आपने अगर क्वेश्चन, तब ये गलत है, कोई डाउट हो। क्योंकि देखो यहां से टेंजेंट फाई आ गया। मैंने ये सर्किट कौन सा मैंने भी क्या कहा था कि हम नीचे बनाना पसंद नहीं करते, अभी मैंने नीचे वाला सर्किट बना दिया इनडायरेक्टली, उसके हिसाब से बात कर दूंगा, रिजल्ट सारे वही आएंगे मेरे। तो इन दोनों डायग्राम का जो सिग्निफिकेंस था वो आपको मैं अभी पीछे मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वहां मैं बता ही नहीं सकता था आपको जब तक ये दोनों नहीं आ रहे थे। आज इसका सिग्निफिकेंस बताया कि अगर आपको ईएमएफ दिया हुआ है, आपने करंट का फेज बताना है, तो ये डायग्राम आपको प्लॉट करनी पड़ेगी। और अगर आपको करंट दिया हुआ है, वोल्टेज का फेज बताना है, तो ये डायग्राम प्लॉट करके काम चलेगा आपका। या इसी डायग्राम से बना लो, इसी से सारा काम करो। लेकिन ये जो अगर आप बनाओगे तो ये नहीं आप देख सकते डायरेक्टली, तो ऊपर फिर आपको अगर इसी को यूज करना है तो इसके ऊपर देखो, चेक कर लो, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स सी, ये आपका एक्स सी है और ये आपका एक्स एल है। तो यहां आके ये उल्टा, जब आपने इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिख रहे हो, इसके यहां से आपने आई नोट को सारे में से काट दिया, तो कैसे लिख सकते हो आप ये? ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, देख लो। अब ये जो मैंने कहा था थर्ड केस इसका, जब एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा होगा, वो आपका एक कंडीशन है, उसको फिर आगे और एक्सटेंड करेंगे, उसको हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं कि उस करंट में से अब इस समय क्या होगा कि आपका जो इंपेडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट गए आपस में, जेड बराबर आर आ जाएगा। उसको फिर रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले इन दोनों फिगरों में कोई आपको डाउट हो, मैं फिर कह रहा हूं हम ये इससे काम चलाते हैं सारा, और हमने इसको इसमें से निकाला। जब इसमें से निकाल लिया तो गड़बड़ हो गई है, ये है क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाली इक्वेशन है, वो ये डायग्राम है मेरी। चलें बच्चा जी आगे, न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और कोशिश करता हूं क्लियर करने की, आपको न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन देखो बेटा, एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसको मैंने अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है आपका, 0.22 हेनरी की इंडक्टेंस है और 400 माइक्रोफैरेड का आपका कैपेसिटर है, और जो सोर्स है दैट इज सपोज 20 साइन ऑफ 100t प्लस π/3, ये आपका सोर्स है भाई। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? इंपेडेंस ऑफ सर्किट निकालना है, फेज निकालना है, और करंट एट एनी इंस्टेंट निकालना। सबसे वाला काम तो यही, तभी तो सर्किट बनेगा मेरा। जब ये निकल गया, अब एक काम और करना है आज। यहां पे क्या काम करना है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है एट एनी टाइम, अक्रॉस इंडक्टर कितना है एट एनी टाइम, और VCT ये भी निकालना है। आज ये काम नया किया है और अभी बताऊंगा कि काम का मतलब क्या है। लो जी, ये काम करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अभी तक मैंने, अब देखो, जब LR और CR सर्किट की बात की तो वहां मैंने उसमें न्यूमेरिकल सिंपल की कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं की, लेकिन आज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की बात भी कर रहा हूं। मुझे वोल्टेज दी हुई है, मुझे पहली बात तो मुझे फेजर डायग्राम ये बनानी चाहिए कि ये मेरा I है भाई और यही मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंट का फेज बता रहा हूं मैं, ये 1/, अब आज तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, पहले कैलकुलेट कर लो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो लो जी, पहले सबसे पहले आप XL निकाल दो, L ओमेगा 0.22 इंटू 100, क्योंकि ओमेगा 100 आपके पास, तो ये 22 आ गया बच्चा जी आज ओम्स। देख लो आपके पास सामने ही है। XC निकालो बच्चा जी, 1/c ओमेगा कितना है? 400 माइक्रोफैरेड, तो 400 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, तो देख लो ये 100/4 आ जाएगा, 100/4।
मींस 25 ओम्स। आज भी चांस की बात है, उसने XC को बढ़ा दिया है, तो XC कितना है, 1/c ओमेगा 25 है। अब मैं इसको XC कर देता हूं, 25 है, और नीचे ये कितना बेटा जी 20 है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके यहां पे 5 आ जाएगा, ये सॉरी 22 है, सॉरी 22 है, तो 25 माइनस 22 3 आ जाएगा, सॉल्व करके 3 आ जाएगा बच्चा जी। और ये भी 3 ओम्स का है, चांस की बात है, ये भी 3 ओम्स है। ठीक है, ये R भी 3 ओम्स है और ये भी 3 ओम्स है। ठीक है, तो इसको 3 लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। मैंने कहा, जब मैंने आर्टिकल किया था मैंने कैपेसिटर को बड़ा मान लिया था, बाद में केसेस बताया कि बड़ा है तभी ऊपर जाएगा, ये छोटा होगा तो नीचे आ जाएगा। आज मैंने कैलकुलेट कर लिया, आज बड़ा ही आ रहा है मेरा XC भी। तो लो जी, ये डायग्राम प्लॉट की। ठीक है, तो व्हाट इज Z, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। यही बन जाएगा बेटा जी, चेक कर लो। Z इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, इतने ओम्स आ जाएगा इंपिडेंस ऑफ सर्किट, इतने ओम्स आ गया। व्हाट इज टेंजेंट फाई, क्या होता है बच्चा जी, क्या था यहां इस केस में, क्या होगा, दिस अपॉन दिस होगा, तो दैट विल बी XC माइनस XL अपॉन R, क्योंकि मैंने सर्किट ही रेजिस्टेंस वाला बनाया, मैं तो सीधा लिखूंगा, मैं वोल्टेज की बात तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने बनाया नहीं सर्किट वो वाला। तो व्हाट इज दिस, 25 माइनस 22/3 इज इक्वल टू 1, और फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। मेरे पास एंगल रेडियन में π/4 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो मेरा देखो बच्चे, Z भी निकल गया और फाई भी निकल गया। व्हाट इज I0, क्या होता है बेटा जी, E0/Z होता है। E0 कितना है बच्चा जी आपका, 20 है। Z कितना है आपका, 3√2 आया बच्चा जी। तो सॉल्व करके ये क्या बन जाएगा, आराम से बात कर लेते हैं, 10/3√2 बन जाएगा। चेक कर लो, 20 को 10 इंटू 2 कर दिया, रूट काट दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज 14.14 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 4 बच गया, 3 1 जा 3। इतने एम्पियर का पीक करंट है, देख लो, ये भी कोई डाउट हो। अब इसकी इक्वेशन बना लो, व्हाट विल बी इक्वेशन एट एनी इंस्टेंट I की इक्वेशन, I इज इक्वल टू I0, 4.713 एम्पियर साइन ऑफ। हाँ जी, करंट कहां जाएगा, देख लो करंट क्योंकि सारा फेज किसका बता रहा है, करंट का। यही तो फाई आया है, कितना आया है ये, 45 डिग्री आगे जाएगा। चेक कर लो, ये साइन ऑफ 100t प्लस π/3 प्लस π/4। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो सारे को। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, I इज इक्वल टू 4.713 एम्पियर साइन ऑफ 100t। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा जी, 12 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो 4 प्लस 3 7π/12। कोई डाउट हो बच्चा जी, आप चाहो तो इस एंगल को डिग्रीज में भी लिख सकते हो, थोड़ी आसानी के लिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4.713 एम्पियर साइन ऑफ 100t। देख लीजिए, व्हाट इज π/3, 60 प्लस 45 105 हो गया, प्लस 105 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और वैसे भी देख लो, ये 180 है, 180/12 15 15 7 105, ऐसे भी कर सकते हो। अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैं यहां लिख देता हूं, कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, 4.713 एम्पियर साइन ऑफ, हाँ जी क्या हो जाएगा, 100t प्लस 105 डिग्री। ये करंट फ्लो कर रहा है जी इसमें से। ठीक हो गया, यहां तक काम मैंने LR और CR सर्किट में किया था। आपका काम यहां तक करके छोड़ देता था मैं, यही पूछता था करंट बता दो, ठीक है काम खत्म हो जाता था। आज ये भी पूछ लिया उसने मुझसे, आज ये भी पूछ लिया उसने मुझसे। अब ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट है। अब मेरी वोल्टेज डायग्राम का काम शुरू हो जाएगा, वोल्टेज फेजर डायग्राम का। अब इसका रोल खत्म हो गया, ये करंट सामने से फ्लो कर रहा है, बी केयरफुल।
करनी के यहां कुछ और वहां को। मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं आरसी और जब मैं सीरीज सर्किट की बात करता हूं, स्टार्टिंग में जब वोल्टेज लगाऊंगा यहां पर, जैसे मैंने कहा था कि इन केस ऑफ एलआर डीसी सर्किट और सीआर डीसी सर्किट्स, वहां पे करंट पहले ट्रांजिएंट फॉर्म में था, फिर जाके आफ्टर सम टाइम वो अपना कांस्टेंट वैल्यू अटेन करता था। ये बातें की थी। यहां पर भी क्या होगा, जब शुरू में मैं सोर्स को लगाता हूं, बड़ा कंप्लेक्स बिहेवियर, बहुत टाइम, मतलब आफ्टर सफिशिएंट टाइम करंट आपको ऑल्टरनेटिंग करेगा, और जब वो कर लेगा तो फिर वो चेंज नहीं होगा। अब ये वाला करंट फ्लो कर रहा है, इसका रोल अब खत्म हो चुका है, फेज वाइज ये वाला करंट। अब इसके हिसाब से मुझे सारी ये वाली बातें इसके हिसाब से करनी है। अब मेरी वोल्टेज डायग्राम का रोल शुरू हो गया है, वोल्टेज फेजर डायग्राम का। इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनकी वैल्यू सबकी मैं निकाल चुका हूं, ये सारी वैल्यूज लिख ली है मैंने, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां लिख देता हूं मैं। तो जेड कितना आया अभी मेरा, चेक कर लेते हैं भाई, 3√2। फाई कितना आया अभी मेरा, 45 डिग्री। आईटी तो मैंने लिखा हुआ है, आईटी लिख दिया यहां पे। तो अब इनकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैंने क्या कहा, ये सीरीज सर्किट है, इस पूरे सर्किट में से सेम करंट फ्लो करेगा। अब जो ड्रॉप होगा वोल्टेज का, वो अपना फेज चेंज करेगा। अब करंट पता लग गया मेरे को एक दफा, करंट का फेज यही रहेगा थ्रू आउट। सीरीज सर्किट है, करंट विल फॉर्म, करंट बिल्कुल सेम जाएगा सब में से। इनके क्रॉस अब क्या सिस्टम होगा बच्चा जी, अब क्या होगा, ये फिगर द्वारा बना रहा हूं मैं। ये मेरे पास इंडक्टर है और ये मेरे पास कैपेसिटर है। इसमें से करंट कौन सा चल रहा है, 4.713 एम्पियर साइन ऑफ 100t प्लस 105 डिग्री करंट जा रहा है जी। अब यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहां पर उसका फेज पूछ रहा है आपसे वो एट एनी इंस्टेंट। नो डाउट ये रीडिंग तो आपकी हमें पता है कि रीडिंग हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, लेकिन वो ये जो वोल्टेज जारी है उसका फेज पूछ रहा है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि किस इंस्टेंट में क्या होगी। पहले तो बात करते हैं रेजिस्टेंस की, बात करते हैं VRT क्या होगा भाई। अब वोल्टेज के अक्रॉस तो करंट का और वोल्टेज का सेम फेज होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 100t प्लस 105 डिग्री। कोई डाउट हो, अब इसको निकालना है मुझे, VRO निकालना है मुझे। व्हाट इज VRO, I0 इंटू R साइन ऑफ 100t प्लस 105 डिग्री। I0 कितना है बच्चा जी, करंट निकाला है मैंने, I0 ये रहा 4.713 इंटू 3, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस 3 ओम्स का है, तो दैट इज साइन ऑफ 100t प्लस 105 डिग्री। ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक हो गया बच्चा जी, और 2 बच गया 12 और 14, 14.139, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, बैलेंस 2 बच गया, वोट दिस साइन ऑफ 100t प्लस 105 डिग्री। ये वाला आपकी वोल्टेज ड्रॉप एट एनी इंस्टेंट है अक्रॉस द रजिस्टर। अगर मुझे क्या चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए, तो ये क्या, ये VRO आई है, इसको अगर मैं बाई रूट 2 कर दूं तो वो रीडिंग यहां आ रही होगी, उस समय ये रीडिंग आएगी यहां पर। अभी वो भी क्वेश्चन करेंगे, तो चलो अभी मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। अभी मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन भी, एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जो रीडिंग बताएगा वोल्टेज, वो भी करेंगे। चलो, तो यहां से जो ड्रॉप है वोल्टेज का 10 इंस्टेंट ये है, ठीक हो गया, कोई डाउट हो। What is your VLT, voltage across your inductor, that will be VLO साइन ऑफ। अब करंट तो यही जा रहा है सब में से, मैंने क्या बताया था कि जब तो मुझे वोल्टेज दी हुई है, मुझे करंट का फेज बताना है, तब तो मैं टेक्निकली ये फिगर बनाता हूं। आज मुझे क्या दिया उसने, करंट दे दिया है, मुझे वोल्टेज की फिगर बनानी है, तो क्या थी मेरी वो फिगर, भाई ये I है और ये आपका VRO है। तो व्हाट इज VLO, तो करंट कहां होता है, वोल्टेज कहां होती है, π/2 से आगे होती है करंट से, चेक कर लो भाई। तो दैट इज साइन ऑफ 100t प्लस 90 डिग्री, तो क्या बन जाएंगे ये 195 डिग्री बन जाएंगे। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज I0 XL।
आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या कहा, देखो मैंने जब LRCR सर्किट की बात की थी, जो लास्ट पार्ट था वहां छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, देयर में भी यू कैन से मिसकंसेप्शन, क्योंकि हमेशा चीजों को धीरे धीरे आगे एडवांस करो। आज और एडवांस कर दिया, ये पहले पार्ट में यहां तक क्वेश्चन करता था मैं LRCR सर्किट में, आज यहां पर भी आ गया। तो जब मैंने कहा करंट फ्लो कर रहा, करंट सीरीज सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो करता है, अब वोल्टेज अपना फेज ऊपर नीचे करेगा, वोल्टेज अपना फेज ऊपर नीचे करेगा। अब मेरी वोल्टेज डायग्राम चलेगी, तभी तो दोनों डायग्राम का पहले मैंने आपको सिग्निफिकेंस सिखाया। आपकी मोस्टली बुक्स में क्या किया हुआ है कि यहां पर करंट को सीरीज में सपोज करके वोल्टेज का फेज बताया हुआ है, उससे फिर आपसे एक मिसकंसेप्शन हो गया कि ऊपर VL नीचे VC होता है जी, तो ऊपर XL नीचे XC लिख दो। टेक्निकली वो गलत है, टेक्निकली ये फिगर आपकी, दिस इज योर XC, दिस इज योर XL, दिस इज माई रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम फॉर करंट, कि करंट का फेज बताती है ये, दैट इज माई वोल्टेज फेजर डायग्राम। तो लो जी, व्हाट इज VLO? VLO आपने निकाला हुआ, VLO 22 है बेटा जी, और क्या करना है, I0 करना है। I0 कितना है बेटा? 4.713 है, 713 साइन ऑफ 100t प्लस 190। अब तो कर सकते हो आप इसको, कैलकुलेट करना, मुझे करना क्या है। इन द सेम वे व्हाट इज VCT, थर्ड VCT, दैट इज क्या हो जाएगा, VC नॉट साइन ऑफ 100t प्लस, हाँ जी, VC कहां होती है, करंट से पीछे होती है π/2 से, दिस इज माई VCO। तो उस वाले में से पहले जो एंगल था उसमें से 90 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा, 15 डिग्री रह जाएगा। बाकी तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो तो कर ही सकता हूं मैं। कितनी है बेटा यहां पे, I0 कितना है, वही सेम है, और XC कितना है, 25 आया हुआ है। कहां था XC, ये रहा 25। बस कोई डाउट इस क्वेश्चन में आपको? मैंने पहला पार्ट पूरा कर दिया, अगले मैंने थोड़े से शॉर्टकट लगा दिए, इसको इंटू नहीं किया। थर्ड पार्ट में मैंने I0 इंटू XC पुट नहीं, क्योंकि चलो यहां पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको पुट भी कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं। सो क्या बन जाएगा आपका, व्हाट इज VC एट एनी टाइम, I0 4.713 इंटू 25 साइन ऑफ 100t प्लस 15 डिग्री। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन LRCR में मैं यही छोड़ रहा था आपको, क्यों, उस समय मेरे लिए आपको दोनों डायग्राम का डिस्टिंक्शन बताना, हालांकि मैं मतलब मैंने उस समय बना के ड्रॉ, लेकिन उसका टेक्निकल मीनिंग क्या, वो शायद आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब मैं पोजिशन में हूं कि मुझे क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनती है मेरी, ना कि मेरे हिसाब से डायग्राम बनेगी। मेरे हिसाब से डायग्राम बनेगी, लेकिन अगर मुझे सिर्फ आंसर बताना है, क्वेश्चन के इन बिटवीन क्या हो रहा है वो नहीं बताना मुझे, तब चल जाएगी वो। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर क्या रहा सब बताना मुझे, तब ये डायग्राम चलेगी, नहीं चलेगी वो वाली नहीं चलेगी कि ऊपर XL है और नीचे XC है, तब वो नहीं चलेगी डायग्राम। ये डायग्राम गलत है आपकी, अगर आपने इसको XL लिखा है, गलत है ये, गलत। ठीक है बच्चा, चले आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये इंडक्टेंस है, और एक ये कैपेसिटर है। 30 ओम्स का है, ये 10 हेनरी की है, और ये आपका 200 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो दिया हुआ है, आई फ्लो कर रहा है 50 साइन ऑफ 100t प्लस 60 डिग्री कर दो। चलो, ये इनिशियल फेज करंट का, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। अब मैंने वोल्टेज सोर्स दिखाया नहीं आपको, देख लो, दिखाया नहीं वोल्टेज सोर्स। ठीक है जी, सबसे पहले तो वो जेड और फाई बताओ जी, और आपकी वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट भी बताओ जी। जब तो मैं ये लिखता हूं
फिर तो मैं बात करता हूं इसकी कि ये वाली वोल्टेज बताओ, लेकिन साथ साथ वो वाला काम भी करो आज। VRT, VLT मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी इंस्टेंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एट एनी इंस्टेंट, ये काम भी करना है। जब तो मुझे Z निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, L ओमेगा C ओमेगा निकालने पड़ेंगे। L ओमेगा या XL निकाल दो, L ओमेगा। ठीक है बच्चा जी, L कितना है 10 है, ओमेगा कितना है 100 आ रहा है, कितना बन गया 1000 बन गया। L को आप चलो भी देखते हैं, L को थोड़ा चेंज करूंगा बेटा मैं, क्योंकि फिर मेरे क्वेश्चन में नहीं तो न्यूमेरिक वैल्यूज बहुत ज्यादा ऑड हो जाएंगी, बात बनेगी नहीं। XC कितना है 1/C ओमेगा इज इक्वल टू 1/C कितना है बच्चा जी 200 माइक्रोफेरेड है इंटू 10⁻⁻⁶, ओमेगा बच्चा 100 है, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 400/2 50 आ जाएगा, सॉल्व करके चेक कर लो 50 आ जाएगा, क्योंकि ये 10⁻⁻4 कट गया, 100/2 आ गया, 50 आ गया। इसको 1 हेनरी कर लो, 1 हेनरी करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं बल्कि 0.1 हेनरी करो, 1 हेनरी, इसको 0.1 हेनरी करो। मुझे थोड़ी सी न्यूमेरिक वैल्यूज को कम करना है भाई, तो सॉल्व करके ये 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चेक कर लो 10 ohms, कोई डाउट हो? ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी? 30 ohms 0.1 हेनरी और 200 माइक्रोफेरेड, और यहां मैंने क्या, ये वाला मैंने करंट अप्लाई किया हुआ है, तो ये बना लिया। चेक कर लो बड़ा क्या आ रहा है, C ओमेगा आ रहा है। अगर यहां मैं 0.6 हेनरी कर दूंगा तो ये 60 है 50, चलो यहां 0.6 करते हैं, आपका वो भी आज वो वाला भी वैम निकाल देते हैं कि हर बारी सर पता नहीं क्यों उसको बड़ा ले लेते हैं अपनी फिगर को ठीक दिखाने के लिए। लो जी, ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चा जी? 60 माइनस, अब मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, ये 0.1 था ना बेटा जी, ये 10 आया था, तो मुझे इसको 0.9 करना पड़ेगा ताकि ये 90 आ जाए। लो जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने बड़ा कर दिया। व्हाट विल बी माई इंपेडेंस डायग्राम, कैसे बनेगी? ये मेरा R है, आज मेरा ये XC कितना आ रहा है भाई 50 ohms आ रहा है, और XL कितना आ रहा है 90 ohms आ रहा है। तो अगर मैंने XL SC लिखने हैं तो डायग्राम इस शेप की होती है, XL कभी ऊपर नहीं होता, जो गलती में वोल्टेज डायग्राम का नेट रिजल्ट निकाल के कर देता हूं। ठीक है, तो व्हाट विल बी नेट, 40 बच जाएगा बच्चा जी, दिस विल बी योर 40, दैट विल बी योर, अब आपका ये XL माइनस XC बन जाएगा, ये फाई आ जाएगा। कितना है भाई ये 30 है, और ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो टेंजेंट कितना बन जाएगा फाई 30/40। चेक कर लो बच्चा जी, 30/40, सॉरी 40/30, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय बेस 40/30 मीन्स 4/3, कितना आ गया ये 53 डिग्री आ गया। स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों किए, क्योंकि 3/4 कितना होता है 37, 4/3 53 होता है, ये हम पढ़कर आए, स्टैंडर्ड वैल्यू तो मेरी मैथ्स की। मैं फिर कह रहा हूं ऊपर एक्सेल लिखना टेक्निकली गलत है, जब तक शॉर्टकट लगा रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, देख लो जी, कोई डाउट उसके अंदर। तो मेरा Z निकाल ले अब हम, व्हाट इज Z? ये Z होता है बच्चा जी, आज मेरा Z की इस फिगर के अकॉर्डिंग Z क्या बनेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मीन्स XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कितना है बच्चा जी ये 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। Z सॉल्व करके 50 ohms आ गया बेटा जी, कोई डाउट हो? Z 50 ohms, ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मेरा Z भी निकल गया, दिस, अब इसकी बात करनी है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा बच्चा जी? व्हाट इज EMF एट एनी इंस्टेंट? एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी कितना दिया इसने हमारे को 100t प्लस 60 दिया हुआ है, 100t प्लस 60। अब फेज की बात करनी है, फेज की बात करनी है। देख लो जी फेज क्या है, करंट मेरा पीछे है, चेक कर लो, मेरे को ये तो डायग्राम दी, करंट मेरा पीछे है, कितने एंगल से 53 डिग्री से, तो वोल्टेज कहां है आगे है, तो प्लस 53 डिग्री। ठीक है जी, तो व्हाट इज E, इसको निकाल देता हूं, दैट विल बी I0 बाय Z साइन ऑफ
100t प्लस 113 डिग्री। ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो, क्योंकि 60 जमा 53 113 आ जाएंगे। कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो। व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट कितना है? 50 बटे जेड, तो एक आ जाएगा सॉल्व करके, दिस इज 1 एम्पियर आ जाएगा सॉल्व करके, सॉरी 1 वोल्ट आ जाएगा। तो 1 वोल्ट साइन ऑफ 100t प्लस 113 डिग्री, मीन्स आपने ये वाली वोल्टेज लगाई होगी तब कहीं जाके ये वाला करंट बना होगा। अब क्वेश्चन देखो कहां से कहां पहुंच गए। पहले मुझे ये दिया हुआ था, पहले मैंने ये निकाला था, उसके बाद वोल्टेज की बात, इसके बाद ये वाली बात की थी मैंने, अगर आपको याद हो तो आज पहले रिवर्स कैलकुलेशन की कि ये वोल्टेज 1 वोल्ट है, ध्यान रखना, ये कहीं कंफ्यूज किया। चलो 1 कर देता हूं यहां पे 1, नहीं ऐसे बात नहीं, पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1 वोल्ट। ये वाली वोल्टेज मैंने लगाई होगी तब ये वाला सीरीज करंट बना होगा। देख लो ध्यान से, देखो करंट था वो, कहीं मुझे सारी किसकी जरूरत पड़ रही है? रेजिस्टेंस डायग्राम की जरूरत पड़ रही है। अब जब ये करंट फ्लो कर, अब ये करंट सीरीज में फ्लो करता है, अब इसके क्रॉस जा रहा हूं, तब मुझे वोल्टेज डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब फिर प्लॉट करते हैं, अब इनकी बातें करनी है तो लो जी इनकी बातें करते हैं। अब ये लिख लेते हैं यहां पर, जेड कितना आ गया बेटा जी मेरे पास, यहां लिख देता हूं, जेड इज इक्वल टू 50 ohms, फाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 53 डिग्री, और मुझे क्या चाहिए? आई नोट भी चाहिए होगा, आई नोट मुझे दिया हुआ है, बस बाकी तो सब ठीक है। वी आर टी निकाल, इनको रब कर दूं, नहीं एक्सएल एक्ससी भी चाहिए होंगे, एक्सएल एक्ससी भी चाहिए होंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं, एक्सएल कितना है बच्चा जी 90 ohms है, एक्ससी कितना है बच्चा जी 50 ohms है। ठीक है जी, बाकी जो चाहिए होगा निकाल देंगे। इसको रब कर दें सारे को, इसको रब कर सकते हैं हम सारे को। अब मुझे इक्वेशंस लिखनी है वो वाली, लो जी पहले लिखनी है वी आर की, दैट विल बी वी आर ओ साइन ऑफ, सेम फेज होता है बेटा, कौन सा? करंट वाला, दैट इज 100t प्लस 60 डिग्री, यहां तो यही फ्लो करेगा। व्हाट इज वी आर ओ? क्या होगा? आई नॉट आर होगा। आई नॉट कितना है बच्चा जी? आई नॉट 50, आर कितना है बच्चा जी? आर 30, साइन ऑफ 100t प्लस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1500, कुछ होते नहीं एम्पियर ही आएंगे, 1500 एम्पियर, सॉरी वोल्ट आएंगे, वोल्टेज है ना बेटा जी, 1500 वोल्ट साइन ऑफ 100t प्लस 60 डिग्री। ये आपका वी आर एट एनी इंस्टेंट आ गया। अब वी एल निकाल देते हैं, वी एल एट, तो दैट विल बी वी एल नॉट साइन ऑफ 100t प्लस 60। ठीक है जी, क्योंकि करंट ये वाला जरा ध्यान रखना। अब जब वोल्टेज की बात करते हैं तो डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे, यही बना देता हूं। तो ये आपका क्या होता है? आई और आर होता है। ठीक है जी, ये आता है वी आर ओ। व्हाट इज वी एल? वी एल आपका कहां होता है? ऊपर को होता है। आई के हिसाब से 90 एंगल होती है, तो प्लस 90 करना पड़ेगा, प्लस 90 डिग्री। तो व्हाट इज योर वी एल? ये बनेगी आई नॉट एक्सएल। आई नॉट कितना है बच्चा जी? 50। एक्सएल कितना है आपका? लिखा हुआ मैंने, एक्सएल 50, 2500 साइन ऑफ 100t प्लस 150 डिग्री, तो ये 2500 वोल्ट आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि निकाल चुका हूं मैं, 2500 वोल्ट साइन ऑफ 100t प्लस 150 डिग्री। कोई डाउट हो? दिस इज वी एल। अब मुझे ऐसे वीसी निकालना है, उसके लिए स्पेस यहां से ले लेते हैं, वीसी के लिए उसके लिए स्पेस यहां से ले लेते हैं। तो व्हाट इज वीसी एट एनी टाइम? VCO साइन ऑफ 100t प्लस 60। हाँ जी, ये आपके पास VRO था और ये VCO था। 90 पीछे चला जाता है तो माइनस 90 डिग्री करना है मैंने। तो दिस इज आई नॉट। आई नॉट कितना है बच्चा जी? 50 है। और XC कितना है बच्चा जी? आपका XC एक्सएल 90 था, भी गड़बड़ कर दी मैंने, एक्सएल 90 है यहां पर, 90। सो दिस इज 4500 वोल्ट। ठीक है जी। XC कितना है? 50 है, तो 50 इंटू 50 साइन ऑफ 100t
-30 डिग्री। सो दिस इज योर 2500 वोल्ट साइन ऑफ 100t -30 डिग्री। दिस इज योर एट एनी टाइम। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर। जब आपको करंट दिया हुआ है, वोल्टेज का फेस बताना, तब इन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो डायग्राम, यही मेरी बेसिक डायग्राम है, यही बताएगी मेरी करंट पीछे आगे है। तो करंट कहां आ रहा है इसके अंदर, पीछे जा रहा है, तो वोल्टेज कहां होगी, आगे होगी। कितने एंगल से, इतने एंगल से, तभी तो वोल्टेज प्लॉट की मैंने, देखो। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। इसके क्रॉस एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया हुआ है। ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 1.1 हेनरी की इंडक्टेंस है, और ये 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। यहां जो सोर्स लगाया है वो 10√2 साइन ऑफ 100t प्लस π/4, ये वाला मैंने सोर्स लगाया भाई 45 डिग्री। सबसे पहला काम तो वही करना है भी, मुझे जेड निकालना है, फाई निकालना है, करंट एट एनी इंस्टेंट निकालना। ये तो स्टैंडर्ड काम है हमारा। नंबर 2, आज क्या निकालना है, वी आर एम एस अक्रॉस आर निकालनी है, वी आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर निकालनी है या इंडक्टर निकालनी है, एक ही बात है। और वी आर एम एस क्रॉस क्या निकालनी है बच्चा जी, हमें कैपेसिटर भी निकालना है। ये काम करना है जी। पहले ये काम तो करें, बाकी बाद में देखेंगे। लो जी, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एक्सएल निकालना पड़ेगा। व्हाट विल बी एक्सएल, एल ओमेगा। एल कितना है बच्चा जी, 1.1। ओमेगा कितना है बच्चा जी, 100। तो सॉल्व करके ये 100 टेंस ओम्स आ गया। व्हाट इज एक्स सी, 1/c ओमेगा। सी कितना है बच्चा जी, 100 है, माइक्रोफैरेड है, 10⁻⁻⁶। एक और 100 × 100 ओमेगा वाला आएगा। सॉल्व करके आगे 100 ओम्स आ गए भाई। आज फिर देखो आपका एक्सएल बड़ा है, तो डायग्राम बना लो अपनी। नीचे को एक्सएल कितना है, 110। ऊपर को एक्ससी कितना है बच्चा जी, 100। लिख देता हूं मैं, ये एक्सएल है 110, ये आर है, ये कितना है बच्चा जी, ये आपको 10 दिया हुआ है। तो जब डायग्राम प्लॉट करेंगे थोड़ा सा इसको और नीचे बड़ा बना लेते हैं, ताकि थोड़ा सा मतलब लिखना आसान रहे। एक्सएल बराबर है 110, तो ये 10 आ गया रफली। दोनों को सॉल्व करके ये 10 आ जाएगा। तो फिर हालांकि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जब डायग्राम बनाते हैं तो छोटा बड़ा बन जाता है हमसे। अदरवाइज मुझे इसको भी इतना ही बनाना चाहिए, लेकिन चलो वो सेकेंडरी इशू है भाई। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। व्हाट इज टेंजेंट फाई, 10/10 इज फाई इज इक्वल टू π/4 बराबर है 45 डिग्री। व्हाट इज जेड, जेड को भी लिख लो भाई, क्या होगा वो, आज तो ये वाला होगा। क्या है ये, एक्सएल माइनस एक्ससी है, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सॉल्व करके ये 10√2 आ गया भाई। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ती है मुझे। जेड बराबर है 10√2 आ गया है। एक्सएल बराबर कितना आया बच्चा जी, एक्सएल 110 ओम्स आया है, और एक्ससी कितना आया बच्चा जी, 100 ओम्स आया है। ये तीनों आ गए। ये दिया हुआ आपको पीक वैल्यू, तो व्हाट इज आई नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाय जेड, दैट इज योर 10√2 डिवाइडेड बाय 10√2। 1 एम्पियर का पीक करंट फ्लो कर रहा है भाई। तो पहले करंट की इक्वेशन लिख लें। तो व्हाट इज करंट की इक्वेशन, आई नॉट 1 एम्पियर, ठीक है, साइन कितना है भाई 100t प्लस 45 डिग्री है ये। अब करंट कहां है, पीछे है वोल्टेज से। चेक कर लो ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बन गया है ये। करंट पीछे है 45 डिग्री -45। तो क्या बन गया ये सॉल्व करके, तो I इज इक्वल टू 1 × साइन ऑफ 100t बन गया बस।
ये सारी इक्वेशन एम्पियर में है, चेक कर लो बच्चों। करंट पीछे है क्योंकि ये कौन सा है, इंडक्टेंस डोमिनेटिंग है। इंडक्टेंस डोमिनेटिंग के अंदर वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे रहता है, तो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे। कोई डाउट हो? इसको रब कर लें। अब मुझसे जो वो पूछ रहा है वो VRMS पूछ रहा है, RMS वैल्यू, तो इसको सबको रब कर दें, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। लो जी, इसको रब कर देते हैं, इनको रब कर देते हैं भाई। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग VRMS अबाउट R, VRMS अबाउट L एंड VRMS अबाउट C। ये मुझसे पूछ रहा है वो, ये मुझसे पूछ रहा है वो। व्हाट इज VRMS? IRMS अक्रॉस R इनटू क्या हो जाएगा, R, यही तो होगा। और देख लो, सिंपल फॉर्मूला है भाई। पीक वैल्यू है तो पीक करंट चाहिए, VRMS चाहिए, तो पहले एक ही को सॉल्व कर ले। लो जी, तो व्हाट इज VRMS अक्रॉस R इज इक्वल टू, व्हाट इज RMS क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 अक्रॉस R इनटू R। व्हाट इज पीक वैल्यू निकाली है मैंने, अभी निकाली थी 1 एम्पियर, 1/√2 इंटू R। R कितना है बच्चा जी, R 10 ओम्स, तो 10/√2 वोल्ट का ड्रॉप है जी। अब व्हाट इज RMS वोल्टेज? हाँ, अब ये बात, अगर मैं इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वो ये रीडिंग मेजर कर रहा है, VRMS वोल्ट मीटर। इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा, उसकी रीडिंग क्या है कि अब आ रही है वो VRMS अक्रॉस L, दैट विल बी I0, पी के लिए तो सेम करंट तो सेम फ्लो कर रहा है सब में से, इनटू XL। तो क्या आएगा 1/√2, कितना है भाई, ये कितना आया था आपका XL 110, तो 110/√2 इतने वोल्ट की रीडिंग दिखाएगा भी आपका। अब इस वाले वोल्ट मीटर की बात करने, थर्ड, इसकी RMS कितनी है, तो व्हाट इज VRMS अक्रॉस C, दैट इज I0/√2 इंटू XC। व्हाट इज I0/√2? 1/√2। व्हाट इज XC? XC कितना आ रहा है भाई, 100 आ रहा है, 100/√2 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहां पे, ये मैंने कर दिया। अब ये ठीक किया गलत किया ये भी तो चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज लगाई मैंने सिर्फ इतनी पीक वैल्यू की, इसकी RMS बनती है 10 वोल्ट, चेक कर लो, ये पीक वैल्यू है, व्हाट इज RMS 10 वोल्ट। मेरे पास तो ये भयंकर रिजल्ट आ गए हैं, ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट आया, चेक करना है मुझे। अब मुझे चेक करना है अपनी वोल्टेज फेजर डायग्राम से। व्हाट इज माय वोल्टेज फेजर डायग्राम? दिस इज माय VR, ठीक है जी, दिस इज माय VL एंड दिस इज माय VC, राइट। अब कौन सी बड़ी है इसके अंदर, चेक करो, VRMS दो, VL बड़ी है ऊपर को। अब जब मैंने ये पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाई थी, तो आज मैं /√2 करके इतना तो कर ही सकता हूं मैं, इतनी तो मेरे को पावर है करने की, तो ये RMS में बन गई मेरी, चेक कर लो, RMS बन गई है, चेक कर लो, आपके सामने है, आपके सामने है। तो मतलब मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं VRMS, अब तो सिंपल लिखूंगा ना मैं, अब तो नॉट की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। VRMS, दिस इज माय VCRMS एंड दिस इज माय VLRMS। आप देखो सिग्निफिकेंस कितना है चीजों का, कितनी आ रही है भाई मेरी VLRMS 110 /√2, नीचे कितनी आ रही है 100√2। व्हाट इज ऊपर को कितनी बच गई 10/√2 बच गई, 110 माइनस 10। व्हाट इज अक्रॉस R, कितनी है R के क्रॉस, कहां थी 10/√2। इनकी डायग्राम बनानी है, दोनों बराबर है, छोटी बना देता हूं ताकि व्हाट विल बी योर, इसको क्या लिखा था मैंने याद हो तो, अपसाइलन नोट, लेकिन आज ये अपसाइलन RMS आएगी आपकी,
आरएमएस आएगी। जरा स्क्वायर करके ऐड करना, स्क्वायर करके ऐड करना, क्या ये 10 वोल्ट नहीं आएगी? क्यों? 10/√2 का स्क्वायर प्लस 10/√2 का स्क्वायर होल अंडर रूट बराबर है 10 ही तो आ जाएगी। चेक कर लो, 10 ही तो, क्योंकि 10/√2 क्या बन जाएगा? ये सारी 10/√2 मतलब हम क्या करते थे, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5√2 बनता था, तो अब इनका स्क्वायर तो 10/√2 इंटू √2 कट गया, 10 आ गई। आरएमएस वैल्यू आई है, व्हाट इज द पीक वैल्यू? 10√2 आरएमएस आई है ना वो, तो व्हाट इज द पीक? आरएमएस इंटू √2। चेक कर लो या यहां से कर लो, दिस इज योर पीक वैल्यू कितनी है, तो व्हाट इज ई आरएमएस, क्या होती है? पीक बाय √2 कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। चेक कर लो आरएमएस वैल्यू 10 वोल्ट। तो जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जो मेरे वोल्टमीटर रीडिंग शो कर रहे हैं, तभी मैंने पहले आपसे वीआरओ निकलवाया एट एनी टाइम, ताकि आपको सिग्निफिकेंस क्लियर हो। तभी मैंने पहले क्वेश्चन में वीआरओ निकलवाया था आपसे। एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एट एनी इंस्टेंट, वो क्या होगी? पीक वैल्यू इनटू फेज होगी। फिर मैंने अब एडवांस कर लिया इसको इस लेवल के ऊपर। तो कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये रजिस्टर है, एक ये इंडक्टर है और एक ये कैपेसिटर है। इसके क्रॉस मैंने वोल्टमीटर लगाए हुए हैं, राइट, ये वोल्टमीटर लगाया हुआ है। इसमें रीडिंग आ रही है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। इसमें रीडिंग आ रही है 50 वोल्ट और इसमें रीडिंग आ रही है 10 वोल्ट। ठीक है बच्चा जी? ये रेजिस्टेंस है मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसके क्रॉस मैंने एक सोर्स लगाया हुआ है ईएमएफ का, जिसके अंदर एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ 100t प्लस 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। कहता है जी मुझे ना तो ये पता है एल कितना, ना ये पता है सी कितना है। अब जो अननोन है बस वही तो निकालने हैं, ये और ये 3 चीजें निकालनी है। अब बाकी उसके लिए जो एक्स्ट्रा चाहिए वो मुझे निकालना पड़ेगा सारा। अब ये मुझे सेंस आ चुकी है, ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ये मुझे सेंस आ चुकी है, ये मुझे सेंस आ चुकी है, ये सेंस मुझे आ चुकी है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। लो जी, व्हाट इज वी आर आरएमएस इज इक्वल टू कितनी है भाई? 30 वोल्ट, ये दी हुई है। ठीक है जी, ये क्या वी आरएमएस क्या होती है भैया? आई नॉट बाई √2, क्योंकि क्या हो जाएगा वी आर क्या होता है? आई आर एम, या 2 स्टेप कर लो, 2 स्टेप कर लो। ये आई आर एम एस इंटू आर होता है, मीन्स आई नॉट बाई √2 इंटू आर होता है, इज इक्वल टू 30 वोल्ट दिया हुआ है। चेक कर लो, चेक कर लो भाई। और चलो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। आर कितना मेरे पास? 3 ओम्स दिया हुआ है, तो आई नॉट बाई √2 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। अब तो ऐसे कर सकता हूं मैं, तो वट √2 बेटा जी, तो व्हाट इज आई नॉट? 10√2 एम्पियर। इतना पीक करंट फ्लो कर रहा है, पहली बात, इतना पीक करंट फ्लो कर रहा है यहां से। अब इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं, पहले इक्वेशन लिख लूं मैं इसकी। आई बराबर है कितना पीक करंट है भाई? 10√2 साइन ऑफ। अब ये नहीं पता आगे है पीछे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है। तो शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम सारा पीक वैल्यू से चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। पहली बात तो ये हो गया। चलो, सबसे पहला काम क्या किया मैंने? पीक करंट निकाल लिया भाई, सबसे पहला काम मैंने ये किया। अब जब ऐसे क्वेश्चन हो, सबसे पहले काम हमें क्या करने पड़ेंगे? एल और सी निकालने हैं मुझे। अब एल और सी कैसे निकलेंगे? यही मदद करेगा मेरे निकालने में। लो जी, व्हाट इज वी एल आर एम एस कितना है भाई? 50 वोल्ट है, यही है। क्या हो जाएगा ये?
आई आर एम एस इंटू एक्स एल बराबर है 50। व्हाट इज आई आर एम एस? आपने निकाल दिया आई आर एम एस। अगर हम एक काम और करें, बार बार √2 ना लिख लाऊं, तो यहां से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे आरएमएस करंट आएगा 10 एम्पियर का। चेक कर लो, चेक कर लो। या अगर मैं आरएमएस निकालू सीधा तो 10, देखो देखो ये 30 वोल्ट था, तो यहां से आर मुझे पता है कितना है, 3 है, तो मैं सीधा यहां से आई आरएमएस भी निकाल सकता हूं 10 एम्पियर। यहां से सीधा आपकी मर्जी है, मतलब कोई भी स्टेप कर लो। मेरे को थोड़ा लगा, क्वेश्चन सॉल्व के लगा कि आरएमएस सही है मुझे, तो बार बार √2 की लिखो, वहां से निकाल देंगे। तो चलो जैसे ही करना है वैसे ही कर सकते हैं। तो ये आ गया 10 आ गया बेटा जी, इंटू एक्सएल बराबर है 50, और एक्सएल बराबर है कितना आ गया, 5 आ गया। और व्हाट इज एक्सएल? एल ओमेगा होता है बेटा, 5 आ गया। व्हाट इज एल? ओमेगा कितना बच्चा जी? ओमेगा 100 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/20 मीन 0.05 हेनरी का आपका एल आ गया। कोई डाउट हो चेक कर लो, एल कितना आ गया? 0.05 हेनरी। चेक कर लो। मैंने क्या कहा, देखो मतलब कई दफा क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन शुरू करते हैं दिमाग में नहीं होता, धीरे धीरे हमारे सब कुछ आ जाता है। मैंने चाहो तो पीक लिख के कर दो, वही √2 से √2 कर जाए, क्योंकि आई नोट बाई √2 10 √2 से √2 करके फिर 10 आ जाएगा। तो मैंने कहा जब मुझे आरएमएस ही, तो मैंने चलो क्यों 10 एक स्टेप बचा लेता हूं अपना। ऐसी मैं उसकी भी बात कर देता हूं, वी आरएमएस कैपेसिटर की बात भी कर देता हूं। कितना है भाई वो? 10 वोल्ट है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई आरएमएस इंटू XC बराबर है 10। तो व्हाट इज XC? 1 आ जाएगा भाई। तो यहां से 1/C ओमेगा बराबर है 1, और C इज इक्वल टू 1/ ओमेगा। ओमेगा कितना बचा जी? 100 है। तो 0.01 आपका फेरेड आ जाएगा कैपेसिटेंस। मैंने ये तीनों सॉल्व कर दिए मैंने, चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो। अब L बड़ा है, C छोटा है, चेक कर लो। इंडक्टेंस डोमिनेटिंग है। अगर मुझे ये वाला करंट लिखना है, अगर लिखना है, मांग लेता है मुझसे वो, तो इंडक्टेंस डोमिनेटिंग है, कैपेसिटर ऊपर है, इंडक्टेंस नीचे, तो फेज एंगल पीछे जाएगा। इसका कितना जाएगा? वो डिवाइड करके निकलेगा। तो वो मुझसे पूछा नहीं है उसने, पहली बात। तो मैंने देखो एल भी निकाल दिया आपका, सी भी निकाल दिया आपका, चेक कर लो। अब ये पूछ रहा है, ये भी तो निकालना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? क्या हो जाएगा वो? आई नॉट इंटू जेड हो जाएगा बच्चा, चेक कर लो, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब Z मुझे चाहिए, Z मुझे चाहिए, Z मुझे चाहिए। अब XL मेरे पास 5 आया था, XC मेरे पास 1 आ रहा है, बस निकल जाएगा। फिगर बना लेते हैं Z के लिए, लो जी फिगर बना लेते हैं Z के लिए। XC छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है? छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे बना देते हैं। दिस इज XC, कितना आ रहा है बच्चा जी? 1। XL कितना आ रहा है बच्चा जी? कितना आ रहा है बच्चा जी? 5। ठीक है, और बैलेंस कितना बच जाएगा? 4। ठीक है जी, और ये कितना है? 3 और ये बच जाएगा 4। तो एंगल बनेगा नीचे को फाई। तो व्हाट इज टेंजेंट फाई? 4/3। ठीक हो गया जी। और Z कितना आ जाएगा? सॉल्व करके 5 आ जाएगा, और Z कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बस आई नोट कितना है बच्चा जी? कितना आई नोट? आई नोट कितना निकाला मैंने अभी आपका? आई नोट 10/√2, सॉरी 10√2। Z कितना है बच्चा जी? 5। दैट इज 50√2 यहां आ जाएगा। तो व्हाट इज एप्सिलॉन? 50√2 साइन ऑफ 100t प्लस 45 डिग्री। अब अगर मुझे करंट की इक्वेशन लिखनी है, वो बड़े आराम से लिख सकता हूं मैं। क्या होती है वो? आई नॉट। आई नॉट कितना है? 10√2 साइन ऑफ 100t प्लस। करंट कहां है भाई? चेक कर लो, पीछे है। कितने एंगल से? 53 के एंगल से। तो कितना है ये? 45 माइनस 53 अगर लिखनी है तो, अगर लिखनी है तो तब कह रहा हूं मैं, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी 10√2 एम्पियर साइन ऑफ 100t माइनस 8 डिग्री। ये इक्वेशन आपके करंट की, ये वाला करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। अच्छा,
मैंने निकाल तो दिया, क्या ये करेक्ट निकाला? फिर चेक करना पड़ता है। तो 50 माइनस 10 40, 40 का स्क्वायर जमा 30 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, 50 आएगा। तो 50 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए। तो कितनी आ रही है? चेक कर लो, 50 ही तो आ रही है आरएमएस वैल्यू, यहां से चेक कर लो। दिस इज पीक वैल्यू। व्हाट इज आरएमएस? पीक डिवाइडेड बाय √2, तो 50 आ जाएगी। चेक कर लो, यहां से भी 50 आ रही है। तो मैंने जो क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन जरूर मैंने गिनती के 4 किए, लेकिन मैंने आपको सारे लिंच पिन्स जो अंदर बैठे वो सब समझा दिया। आप जो चाहो वो कर सकते हो इससे, आप अब जो चाहोगे वो कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बीच में कंडीशन आई थी कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस समय रेजोनेंस होती है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस करेंगे। अभी यहां पर पावर लॉसेस की तो बात नहीं की मैंने, वो भी होंगे यहां पर, उसकी बात भी करूंगा मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको, इसी सिस्टम को और एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।